नमस्कार। आज के मीरा कन्या महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा वीडियो एमए फाइनल की छात्राओं के लिए है और जैनेंद्र कुमार जो हमारा अंतिम पेपर है, हमारी चर्चा उस पर लगातार जारी है और उनका जो निबंध है लेखन धर्म की व्यवसाय, उस पर हम चर्चा कर रहे थे और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको पूरा पाठ ही हम वाचन करके सुनाएं ताकि कोई भी हिस्सा उसका छूट ना जाए, क्योंकि व्याख्या का स्थल कहीं से भी आ सकता है। व्याख्या पूछने वाला जो परीक्षक है वो कहीं से भी चार पंक्तियां उठाकर व्याख्या पूछ सकता है। तो इसलिए हम पूरा जो है निबंध ही पढ़ेंगे आपके लिए। तो जहाँ पिछली कक्षा में जहाँ से हमने छोड़ा था, आज से हम उसके आगे पढ़ना शुरू करते हैं। बुद्धिमान टोक कर बोले, ठहरिए जी, आप हैं कौन? क्या उस अपट गंवार मलुकदास की वकालत करने आए हैं? जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, वो कहते हैं कि भाई इतनी देर से आप मलुकदास की महिमा गा रहे हो, तो आप क्या उस अनपढ़ मलुकदास का पक्ष लेने आए हो? जी नहीं, रहस्य से आप सवाल को ढक ना पाएंगे। सूरज में ना उड़िए। आकर्षण की कहते हैं तो वही तो है हमारा सेक्स। काम और कामना ही हमारी आंतरिक प्रेरणा है। देखिए, बिल्कुल जो फ्रायड के विचार है वो पूरी तरह से इन्होंने हिंदी में लिख दिए हैं। जब हमने जैनेंद्र कुमार के कथा साहित्य के सूत्रों की बात की थी, तब आपको याद होगा कि हमने इस सवाल को भी उठाया था और बात की थी कि जैनेंद्र कुमार अपने वैचारिक जो धरातल है उस पर फ्रायड और पश्चिम के मनोवैज्ञानिकों से बेहद प्रभावित है और वो ये मानते हैं कि मनुष्य की जितने क्रियाकलाप होते हैं वो उसकी अंदरूनी जो कामनाएं, इच्छाएं होती है, उससे प्रेरित होकर वो करता है। तो वही बात यहाँ वो निबंध में लिख रहे हैं कि आप इधर उधर जो है वो सोच रहे हैं, लेकिन मूल हमारी जो आंतरिक प्रेरणा वो क्या है? हमारी कामनाएं। यह सिद्ध है और असंदिग्ध भी, और ये बिल्कुल जो है फैक्ट है और इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। वही प्रेरणा प्रत्यक्ष में अर्थ के चक्र की रचना करती है और ऐसी ही प्रेरणाएं जो है वो रियलिटी में किसको बनाती है? पैसे को, पैसे के एक चक्र को। प्रेषी को अमूल्य हार ना दे पाए तो प्रेमी का प्रेम सार्थक कैसे हो? देखिए कितनी मतलब पुराना निबंध ये होगा, लेकिन आज 50-60 साल बाद भी यह जो है कितनी सार्थक बात कह रहे हैं कि अगर आप अमूल्य उपहार नहीं देते हैं अपने किसी प्रिय को, तो फिर उसका प्रेम भी सार्थक नहीं होता। आज हम टीवी में विज्ञापन चारों ओर से हम देखते हैं कि हर जगह महंगी वस्तुओं का ही मूल्य गिना जाता है और कोई ये नहीं कह रहा है कि तुमने क्या दिया। जितनी महंगी चीज़ होती है उतना ही उपहार वो बड़ा माना जाता है और उतनी प्रसन्नता होती है। तो सीधे सीधे हमने प्रेम को जो है महंगे उपहारों से जोड़ दिया। वही बात जैनेंद्र कह रहे थे और आज 2020 में भी वो उतनी ही सार्थक है कि आज हमारे प्रेम का मूल्य जो है महंगे उपहार बनकर रह गया है। पूंजीवादी व्यवस्था और जो ये बाजार का एक दौर है, ये बाजार ने हमको ऐसा कर दिया है कि हमारे यहाँ भावनाओं और इंसानियत, हमारे जो संवेदनाएं हैं, उनकी कोई कीमत नहीं है। कीमत किसकी है कि आप उपहार क्या दे रहे हो। अगर आप किसी को बहुत महंगा मोबाइल आप गिफ्ट करते हैं तो आप बहुत अच्छे बनेंगे, क्योंकि अरे आपने इतना अच्छा वस्तु हमको उपहार में दिया है। किताबें आप दे देंगे किसी को उपहार में तो वो कहेगा कि पता नहीं अपना कोई कचरा दे के गया है, कोई ऐसे ही घर में पड़ी होगी जो इसने लाके दे दी, या सस्ता है कुछ ऐसे दे दिया। तो ये जो फर्क आया है, फूल की माला से पहले चल जाता होगा, आज तो हार हीरे का चाहिए और उस पर भी आला कट। यानी हो सकता है फूल की माला वाला पहले लोग देते थे, अब तो जो है हीरे का हार चाहिए, वो भी अच्छे से कटा हुआ। और आपको एक विज्ञापन याद आ रहा होगा जो टीवी पर बरबस आता रहता है और जिसमें एक जो है उसकी कहा जाता है कि वो सदा के लिए रहेगा। अब सोचिए आप, सदा के लिए तो मनुष्य ही नहीं रहता, लेकिन वो वस्तु रहेगी, देते समय बार बार उसको बताया जाता है। तो यही जो वित्तीय जो बात है उसके ऊपर जैनेंद्र जी बात करें। यह आप ही बताइए, पैसे की सत्ता के अभाव में कैसे हो सकता है? अगर पैसा नहीं होगा तो कहाँ से आप जो है ये सब चीज़ें कर सकते हैं? पैसा आदमी को अपने विकास में रचना जो पड़ा, सो इसलिए जब विकास हुआ तो उसने अपने लिए
जो है पैसा जो है बनाया, ऐसी वस्तु बनाई और आज हम इसके बिना काम नहीं चला सकते। 14वीं सदी के दर्शन से 20वीं का काम नहीं चल सकता। आप 14वीं सदी का जो दर्शन लाओगे, ध्यान कीजिए 14वीं सदी किसकी है? आप हिंदी साहित्य सब पढ़ के आए हैं, पीजी स्टूडेंट हैं, स्नातकोत्तर के विद्यार्थी हैं। वो है हमारा भक्ति काल, हमारे संत काव्यों का जो है कवियों का संसार। वहाँ पर पैसे का कोई मूल्य नहीं था, वहाँ पर कोई संत कवि पैसे के पीछे नहीं भाग रहा था। लेकिन वो 14वीं सदी है, आज 20वीं है। समय कभी पीछे ना जाएगा, विकास को आगे ही दौड़ना है। समाज की रचना जो आज सीधी सादी नहीं रह गई है, अत्यंत विषम और बुतीली बनी है, सो व्यर्थ नहीं है। समय आगे बढ़ता है, जैसे जैसे विकास होता है वैसे वैसे समाज और उसकी रचना जटिल होती जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी लिखा है कि जैसे जैसे समाज विकसित होता जाएगा वो वैसे वैसे उतना ही जटिल होता जाएगा और उतना ही मुश्किल हो जाएगा साहित्यकारों को उस जटिल समाज को अपने कागज पर उतारना। यानी पहले सरल समाज था, गांव में भी आप जाके देखिए आज और पहले में कितना फर्क आया है। पहले कितनी सरलता थी। अगर हम अपने बचपन को याद करें तो पहले लोग छाछ दूध के पैसे ही नहीं लेते थे गांव में कि भाई ये आया है इसको दे दो 2 किलो 1 किलो 5 किलो। आज ऐसा नहीं रहा समय, आज हर चीज़ का मूल्य है। उससे घबराना ना होगा, ना किसी आदिम सहजता का सपना मन में भरकर उस ओर लौटना हो। जैनेंद्र कह रहे हैं कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन और ना हम वापस पहले उस आदिम समाज में जा सकते हैं जहाँ रुपया पैसे का कोई मतलब नहीं था। हम निकट आ रहे हैं और दुनिया एक बन रही है। आत्मिक बातें सबको अपने अपने में और अलग रखती थी। भौतिक वासनाओं से हमने उन्नति निकाली है जिसने संसार के इस कोने से उस कोने को मिला दिया है। यानी जो भौतिक जो विकास हमारा हुआ, मनुष्य के जो है 3 विकास होते हैं, एक भौतिक होता है, एक आध्यात्मिक होता है और एक चारित्रिक होता है। यानी अच्छी वस्तु घर में आ गई, एसी लग गया, नई कार आ गई, ये उसका भौतिक विकास है। उसका चारित्रिक विकास होता है कि उसने कुछ अच्छा अर्जित किया, कोई सेवा की, कोई किसी को जो है कोई वस्तु मुफ्त में जो कुछ ऐसा दिया। और उसी तरह से जो एक आध्यात्मिक विकास होता है जो भक्ति के क्षेत्र में होता है। तो ये कह रहे हैं कि भाई भौतिक विकास ने जो है वो संसार के इस कोने से तो उस कोने को मिला दिया। उन्नति जो नहीं कर सकते थे वे चाहे तो उन्नति से डरे, लेकिन इस कारण उन्नति को रुकना नहीं है। जो लोग उन्नति से डर रहे हैं वो भली डरते रहें, लेकिन समाज का पहिया जो विकास का रथ चल रहा है वो अब नहीं रुकेगा। यानी सोसाइटी अपने तरीके से डेवलप होती रहेगी, आप ही को उसके बराबर दौड़ना है, उसको उनके सिरों पर से चाहे तो उनके शवों पर से बढ़ते ही जाना है। और जो हमारा बाजारवादी समय है, जो आज हमारा पैसे के बोलबाले वाला समाज है, वो आपको कुचल के निकल जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज आपकी जेब में पैसा है, आज आपके पास अगर पावर है तो ही आपको जो है वो उन्नति के रास्ते पर जो है आप दौड़ेंगे। अन्यथा आप भले ही आप बैठ जाएंगे कि नहीं मैं तो ऐसा नहीं कुछ करता, तो आपको लोग कुचल कर आगे चले जाएंगे। लेकिन सुनिए, मलुकदास को हम समझ सकते हैं, वे अशिक्षित थे, असभ्य थे, पर आप तो चश्मा लगाए हैं, आधुनिक है। पर वो तो चलो संत कवियों के उस दौर के रीतिकाल के और बाद के कवि थे, उनको तो चलो हम अशिक्षित मान लेते हैं, लेकिन आपको तो चश्मा लगा हुआ है, आप तो मॉडर्न हैं। आपको वस्तु स्थिति और तत्व गति समझनी चाहिए। युद्ध एक इधर गया है, उधर दूसरा आ रहा है। यानी ये मुझे लग रहा है उस समय की समय लिखा होगा जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, क्योंकि 1939-40 से 45 तक वो हुआ था। पहले विश्व युद्ध में तो ये इतने रचनाकार नहीं हुए थे, तो ये रचना लगभग 1945 के बाद की होगी। तो कह रहे हैं कि भाई एक तो चला गया और जो है दूसरा आ रहा है। ऐसी अवस्था में स्टेट ही एकमात्र संस्था है जो हमें आपस में जुटाकर आपस में इकट्ठा बना सकती है, दुश्मन के दांतों को खट्टा कर सकती है। ऐसी स्थिति में राज्य ही ऐसी एक संस्था है जो दुश्मन के दांतों को खट्टा कर सकती है। ये हो सकता है 1962 की भी बात कर रहे हो, क्योंकि 1962 में भी भारत पाकिस्तान के बीच जो जब युद्ध हुआ था भारत चीन के बीच, तब की भी बात वो कर सकते हैं। स्टेट के शरीर का रक्त है सिक्का, उसका दारोमदार उस पर है, सिक्का देखकर वो सामान लेती है। यानी जो हमारा संस्था है, जो हमारा स्टेट है, वो कैसे चलता है? पैसों से चलता है, वो सिक्के से चलता है। और उसी से जो है
वह आगे बढ़ता है, वरना राज्य जो है गति नहीं कर पाएगा। सिक्के को कम ज़्यादा फैलाकर समाज में वो श्रेणियाँ पैदा करती है। श्रेणियों से मानव जाति की व्यवस्था करने और उस पर शासन करने का काम सुगम हो जाता है। यानी जो हमारा सिस्टम होता है वो इस तरह की व्यवस्था करती है कि जहाँ कुछ लोगों के पास खूब सारा पैसा होता है और खूब सारे लोगों के पास कुछ पैसा होता है, तो इस तरह से समाज अलग अलग हिस्सों में बंट गया। अब जो है वह शासन करने में आसानी हो जाती है, क्योंकि जो समाज था वो एक नहीं रहा, वो अलग अलग वर्गों में बट गया। और बटा हुआ समाज हमेशा राज्य चलाने के लिए, शासन चलाने के लिए आसान होता है। एक जागरूक समाज, एक समझदार समाज, एक समझदार जो भीड़ होती है उसको हाँकना भारी पड़ता है। इसीलिए जब भी सत्ता में जो होते हैं वो उसको उस तरह से सिस्टम को करके रखते हैं ताकि उनके खिलाफ कोई असंतोष ना हो। सिक्का देकर वो सामान लेती है, उसी सिक्के में अपना काम करती है। श्रेणियों में मानव जाति की व्यवस्था, अन्यथा मानवता में सभ्यता और संस्कृति पैदा ही ना हो। श्रेणियों में से नैतिक मान मर्यादा की भावना पैदा होती है। यानी जो अलग अलग समाज में अलग अलग स्तर से वर्ग बनते हैं, जो एक किसान हो गया, एक मजदूर हो गया, एक सेठ हो गया, एक शिक्षक हो गया, तो उन सब का जैसे जैसे क्लासिफिकेशन होता जाता है वैसे वैसे उनका वैचारिक जो मान मर्यादा जिसको हम कहते हैं वो भी बनती जाती है। नहीं तो बड़े ना रहे ना छोटे रह जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो बड़े और छोटे का फर्क वो नहीं होगा। ऐसी भला कोई स्थिति संभव है? सोचिए, पैसा हमारे बीच आपसी संबंधों का नियमन करने के लिए ना हो तो सब कुछ क्या मटिया मेट नहीं हो जाएगा? यानी ये कह रहे हैं कि मनुष्य की एक प्रेरक शक्ति है धन। अगर मान लीजिए आपके कोई प्रेरणा का स्रोत नहीं रहेगा, यानी अगर आज आप अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं कि हमें आगे जाकर अच्छी नौकरी करनी है। अच्छी नौकरी क्यों करनी है? क्योंकि उससे अच्छा धन मिलेगा, उससे आपके जीवन सुविधामय होगा। अब अगर यही हम प्रेरणा हटा दें तो फिर कैसे जो है जीवन हमारा रह जाएगा। अगर कहा जाए कि इस प्रक्रिया में पैसा श्रम से बड़ा हो उठता है, उत्पादक से दलाल महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इसमें गलत क्या है? यानी अगर ऐसा कहे कोई कि भैया इसमें तो फिर पैसा ही सर्वोपरि हो गया, तो जैनेन्द्र जी कह रहे हैं इस पर क्या गलत क्या हुआ? जो ये कल्पना ही तो है ना कि श्रमिक का श्रम धनिक के धन से अधिक पवित्र है। ये अगर कहते हैं कि वास्तविकता में तो केवल ये कल्पना ही तो हमारी दुनिया में है कि हाँ भाई, जो मजदूर मेहनत करके कमा रहा है वो पैसा ज़्यादा अच्छा है बजाय किसी सेठ के। ये एक हमारी इमेजिनेशन वर्ल्ड है, हकीकत में ऐसा है नहीं कहीं पे। लेखक से पुस्तक विक्रेता का अधिक महत्व है, तो इसमें आपत्ति की क्या बात है? मेहनती मजदूर कोई हो सकता है, लेकिन हर कोई दलाल की तरह चतुर नहीं हो सकता। व्यंग्य करते हैं, व्यंग्य शैली का परिचय देते हैं कि मेहनत करके तो कई लोग कुछ हो सकते हैं, लेकिन जो बिना मेहनत किए समाज में कुछ होते हैं वैसा हर एक व्यक्ति थोड़ी हो सकता है। श्रम को बुद्धि की चतुराई की बराबर आप नहीं तोल सकते। लेखक ने महीने भर में बैठकर 200 पन्नों की किताब लिख दी तो क्या हुआ? उसको पाठ्य पुस्तक के रूप में लगवाने में जिस कुशलता की आवश्यकता होती है उसका पता आपको ना होगा। यानी आप जो भले ही आप अच्छी किताब लिखते हो, कुछ करते होंगे, लेकिन कोर्स में लगवानी है, सिलेबस में लगानी है, तो उसकी कुछ ट्रिक होती है जो ऐसे ही लोग कर सकते हैं, लिखने पढ़ने वाले नहीं कर सकते। समय चाहे उसमें उतना ना लगे, पर मेहनत से वह योग्यता कहीं ज़्यादा है। यानी उस तरह की जो जुगाड़ और उस तरह की व्यवस्थाएं करना, वो उस लिखने वाले से तो ज़्यादा मेहनतकार। सब पूरी व्यंग्य शैली में बात कर रहे हैं। लिखना तो आखिर शरीर श्रम है, उसमें समय और सृजन का निश्चित ही नियम काम करता है। हाँ, उसमें एक नियम होते हैं कि भाई 1 घंटे में 3-4 पेज लिखने हैं, वो करना है। उसमें मजदूरी की दर भी बंदी होगी। उसकी तुलना में विक्रेता का काम ऊंचा है, वो मानसिक और मानवीय है। वह तोल नहीं तुलता, उसका संबंध गुण से है। यानी जो इस तरह के काम करते हैं, जो पैसों की राह पर डगर पर चलते हैं, उनका दिमाग बहुत तेज होता है उन लोगों से जो परिश्रम करते हैं। घंटे में 4 से ऊपर शायद पृष्ठ नहीं लिखे जा सकते, लेकिन बिक्री 5 मिनट में 5 लाख की जा सकती है। एक जो सृजक होता है वो आदमी कितनी मेहनत से एक कहानी, कविता, उपन्यास लिखता है, उसको हम नहीं सोच सकते।
क्यों, हो सकता है कभी 4 पेज तो इन्होंने ज़्यादा लिख दिए। घंटे में कई कई बार 1 पेज लिखता है और कई कई रचनाकार तो 5-5 6-6 बार लिख के भी फाड़ देते थे और उसको फिर सुधारते थे। तो इतना लेखन परिश्रम का काम है। लेकिन बिक्री 5 मिनट में 5 लाख की जा सकती है। अगर आप में ट्रिक है पैसा बनाने की, उस तरह का आप बिजनेस करते हैं, तो ये तो तय है कि आप 5 मिनट में जो है 5 लाख रुपए जो है वह कर सकते हो। 5 लाख कॉपी बेच सकते हो। इस तरह बिक्री के काम और लिखने के काम को बराबरी पर रख कर देखना ही गलत है। दोनों में अंतर महान है। और इस तरह से जैनेंद्र कहते हैं कि भैया लिखना पढ़ना ये सब विद्वानों का जो काम है, और जो बेचने की कला है, ये बाजार में बेचना आना, ये दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं और इनको ही हमें समझना जो है वो चाहिए। तो आज इतना ही करते हैं। आगे और कक्षा में हम इसको और आगे बात करेंगे।